नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहारी जी के स्टडी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं किरण पब्लिकेशन से मॉडर्न हिस्ट्री का टॉप 50 एमसीक्यू चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको भी बिहार दरोगा या बिहार पुलिस बनना है तो आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। 351 नंबर प्रश्न है, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन 1 में है मुर्शिद कुली खान, 2 में मीर जाफर, 3 में मीर कासिम, 4 में शाह आलम, 5 में उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी बिहार ऑडिटर परीक्षा 2021 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मीर जाफर। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने किया था? मीर जाफर। नेक्स्ट 252 नंबर प्रश्न, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक या संपादक कौन थे? 1 में हरीशचंद्र मुखर्जी, 2 में शिशिर कुमार घोष, 3 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और 4 में जेसी बागल, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2, शिशिर कुमार घोष द्वारा बाजार पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका लिखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट 353 नंबर प्रश्न, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? 1 में लॉर्ड मेयो, 2 में लॉर्ड सलिसबरी, 3 में लॉर्ड लिटन और 4 में लॉर्ड कर्जन, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 353 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट 354 नंबर प्रश्न, किसने दास्ता की संस्था को आलोचना की ओर इसको गैर इस्लामी वर्णित किया? 1 सर सैयद अहमद खान बरेलवी, 2 में मौलवी चिराग अली, 3 में मिर्जा गुलाम अहमद, 4 में सैयद अहमद खान, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए बीपीएससी का जो भी क्वेश्चन रहेगा बिहार एसआई या बिहार टीचर का, बीपीएससी टीचर या बीपीएससी एसआई का, उसमें 5 ऑप्शन रहेंगे। 5 ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, जो वहीं सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और वहीं सबसे ज़्यादा फंसाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 354 का राइट आंसर 4, सैयद अहमद खान। दास्ता संस्था की आलोचना सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट 355 नंबर प्रश्न, 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? 1 में एमजी रनाडे, 2 में वीडी सावरकर, 3 में वीएस बागले, 4 में एपी केलकर, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वीडी सावरकर। 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? 355 का 2, वीडी सावरकर। नेक्स्ट 356 नंबर प्रश्न, 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों को शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? ऑप्शन हो गया तेज बहादुर सप्रू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, 4 में महात्मा गांधी, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 356 का 4, महात्मा गांधी। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन नीति के द्वारा प्रयासों को शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? महात्मा गांधी। राइट आंसर 4। नेक्स्ट 357 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? 1 में अबोर झारखंड, 2 में दूनागिरी उत्तराखंड, 3 में मिकिर असम, 4 में नीमगिरी उड़ीसा, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 357 का 1, अबोर झारखंड। यही सही सुमेलित नहीं यानी गलत है। नेक्स्ट 358 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति या नेशनल रिवोल्ट घोषित किया? 1 में बेंजामिन डिजरायली, 2 में सीटी मेटाकॉफ अर्ल रॉबर्ट्स, 4 में जेबी मैलेसन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 में, राइट आंसर 1, बेंजामिन डिजरायली ने 1857 की क्रांति को नेशनल रिवोल्ट या राष्ट्रीय क्रांति नाम दिया था, बेंजामिन डिजरायली। नेक्स्ट 359 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? 1 असहयोग आंदोलन, 2 भारत छोड़ो आंदोलन, 3 खिलाफत आंदोलन, 4 में
सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट 360 नंबर प्रश्न, स्वामी सहजानंद संबंधित थे। 1 में बिहार में जनजातीय आंदोलन से, 2 बिहार में जातीय आंदोलन से, 3 बिहार में किसान आंदोलन से और 4 बिहार में श्रमिक आंदोलन से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 बिहार में किसान आंदोलन से। नेक्स्ट 361 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए किए थे। 1 में असहयोग आंदोलन के लिए, 2 में नमक कानून तोड़ने के लिए, 3 में इरविन से समझौता करने के लिए, 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। गांधी जी दांडी यात्रा 13 मार्च 1930 को क्यों किए थे, नमक कानून तोड़ने के लिए। नेक्स्ट 362 नंबर प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया। 1 में भगत सिंह, 2 में मंगल पांडे, 3 में सुभाष चंद्र बोस, 4 में महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। नेक्स्ट 363 नंबर प्रश्न, कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 1 में आंध्र प्रदेश, 2 में झारखंड, 3 में गुजरात, 4 में महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, आंध्र प्रदेश ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट 364 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1 भारत पाकिस्तान समझौता, 2 ताशकंद समझौता, 3 शिमला समझौता और 4 सिंधु नदी समझौता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, ताशकंद समझौता। लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए, ताशकंद समझौता। नेक्स्ट 365 नंबर प्रश्न, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। 1 में पंडित मदन मोहन मालवीय, 2 में सुभाष चंद्र बोस, 3 में भगत सिंह, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट 366 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। 1 वीर कुंवर सिंह, 2 लक्ष्मीबाई, 3 नाना साहब, 4 में नाना फडणवीस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 वीर कुंवर सिंह। 367 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है। 1 गुजरात में, 2 महाराष्ट्र में, 3 दिल्ली में और 4 पुदुचेरी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 गुजरात में। नेक्स्ट 368 नंबर प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी। 1 में मैडम HP ब्लावत्स्की, 2 में MS ऑलकॉट, 3 में एनी बेसेंट और 4 में स्वामी विवेकानंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 मैडम HP ब्लावत्स्की द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट 369 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई है। 1 कम्युनिस्ट पार्टी, 2 नौजवान सभा, 3 सोशलिस्ट पार्टी और 4 द फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट 370 नंबर प्रश्न, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन था। 1 दयानंद सरस्वती, 2 में स्वामी विवेकानंद, 3 में राजा राम मोहन राय और 4 में रामानुज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज के स्थापना किया गया है। नेक्स्ट 371 नंबर प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। 1 1929 लाहौर, 2 1930 अहमदाबाद, 3 1930 दांडी और 4 1920 चंपारण। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 दांडी, राइट आंसर हो जाएगा 1930 दांडी। देखिए इसमें 1930 अहमदाबाद भी दिया है, अहमदाबाद नहीं दांडी, राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट 372 नंबर प्रश्न, 15वीं शताब्दी में कौन सी व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे। 1 में पुर्तगाली, 2 में जर्मन, 3 में ब्रिटिश और 4 में फ्रेंच। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 पुर्तगाली। नेक्स्ट 373 नंबर प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। 1 वल्लभ भाई पटेल, 2 महात्मा गांधी, 3 में जवाहरलाल नेहरू, 4 में बाल गंगाधर तिलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1928 में बारदोली सत्याग्रह भूमिका निभाया गया था। नेक्स्ट 374 नंबर प्रश्न, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। 1 गुंडाधुर, 2 जतरा भगत, 3 मंगल पांडे और 4 बिरसा मुंडा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 गुंडाधुर बस्तर आंदोलन में मेन भूमिका निभाए थे। नेक्स्ट 375 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 में अंग्रेज, 2 में फ्रांसीसी, 3 में पुर्तगाली और 4 में डच। था आपका राइट आंसर हो जाएगा 3
पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली ही अपने देश में व्यापार करने के लिए आए थे। नेक्स्ट 376 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश डैश के मध्य चलाई गई। 1 अकोला, 2 पुणे, 3 नागपुर और 4 ठाणे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ठाणे। मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर 1853 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट 377 नंबर प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। 1 1791 ईस्वी में, 2 1792 ईस्वी में, 3 1793 में और 4 1794 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 377 का 3 1793 में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट 378 नंबर प्रश्न, किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या किया था। 1 लॉर्ड मार्ले, 2 में लॉर्ड मिंटो, 4 में सर एंड्री फ्रेजर, 3 में सर एंड्री फ्रेजर, 4 में लॉर्ड कार्जन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 378 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने यह व्याख्या किया था। राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट 379 नंबर प्रश्न, धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। 1 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 2 में रजनी पामदत्त, 3 में दादा भाई नौरोजी, 4 में गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 दादा भाई नौरोजी ने ही धन प्रवाह का सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट 380 नंबर प्रश्न, षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा गया था। 1 में ब्रह्मा समाज, 2 में थियोसॉफिकल सोसाइटी, 3 में आर्य समाज, 4 में प्रयुक्त में सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 आर्य समाज को षड्यंत्रकारी संगठन कहा गया था। राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट 381 नंबर प्रश्न, बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा। 1 में रजनी कोठारी, 2 में इरफान हबीब, 3 में डीसी सरकार, 4 में हेमचंद्र राय चौधरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 रजनी कोठारी द्वारा यह कांग्रेस की व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा कहा गया था। नेक्स्ट 382 नंबर प्रश्न, भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ। 1 1917 में, 2 1919 में, 3 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद और 4 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ। नेक्स्ट 383 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880-1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया, यह किसने लिखा। 1 बिपिन चंद्र, 2 में रजनी पामदत्त, 3 में दादा भाई नौरोजी और 4 में आरसी दत्त। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 बिपिन चंद्र के द्वारा एक कथन लिखा हुआ है। नेक्स्ट 384 नंबर प्रश्न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा। 1 सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 2 दादा भाई नौरोजी, 3 विलियम डिग्बी और 4 में एमजी रनाडे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 दादा भाई नौरोजी द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक को लिखा गया है। नेक्स्ट 385 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने किया। 1 शिशिर कुमार घोष, 2 गिरीश चंद्र घोष, 3 हरीश चंद्र मुखर्जी और 4 SN बनर्जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिशिर कुमार घोष। यह अमृत बाजार पत्रिका बहुत फेमस पत्रिका है, इसलिए आप इसको एकदम ध्यान से देखें और याद रखें। शिशिर कुमार घोष बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट 386 नंबर प्रश्न, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया। 1 1911, 2 1904, 3 1906 और 4 1907। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया था। नेक्स्ट 387 नंबर प्रश्न, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। 1 में दादा भाई नौरोजी, 2 में रविंद्रनाथ टैगोर, 3 में महात्मा गांधी और 4 में जस्टिस रनाडे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट 388 नंबर प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1 में इसकी शुरुआत गांधी जी की चंपारण आंदोलन यात्रा के साथ हुई थी। 2 में गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस के अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयारी हुआ था। 2 में ब्रिटिश सरकार से ही आंदोलन के प्रति काफी नरम थी। 4 आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 388 का 2
गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस ने अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। नेक्स्ट 389 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? 1 में एहो ह्यूम, 2 में दादा भाई नौरोजी, 3 में गोपाल कृष्ण गोखले और 4 में विमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता 389 का राइट आंसर हो जाएगा, हाँ, विमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता विमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट 390 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? 1 में सर सैयद अहमद खान, 2 में लॉर्ड डफरिन, 3 में लॉर्ड कर्जन और 4 में जिन्ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 390 का 1, सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट 391 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? 1 में खान बहादुर, 2 में अजमुल्ला खान, 3 में कुंवर सिंह और 4 में बख्त खान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, कुंवर सिंह द्वारा 1857 के विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर से भाग लिया गया था, यह लड़ाई लड़ा गया था। नेक्स्ट 392 नंबर प्रश्न, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश डैश की तरह कपड़ा पहनने का निर्णय लिया। 1 में अंग्रेजी बैरिस्टर की तरह, 2 में काठियावाड़ी किसान की तरह, 3 में काठियावाड़ी बनिया की तरह, 4 में हिंदू संत की तरह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 392 का राइट आंसर 2, काठियावाड़ी किसान की तरह। नेक्स्ट 393 नंबर प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? 1 में एहो ह्यूम, 2 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 3 में विमेश चंद्र बनर्जी, 4 में दादा भाई नौरोजी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे विमेश चंद्र बनर्जी। राइट आंसर हो जाएगा 3, 393 के 3। नेक्स्ट 394 नंबर प्रश्न, गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ किए? 1 1918, 2 1917, 3 1919 और 4 1920। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1917 में बिहार के चंपारण जिला से नील आंदोलन के खिलाफ गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट 395 नंबर प्रश्न, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया? 1 में भगत सिंह, 2 में हरदयाल सिंह, 3 में सचिन सान्याल, 4 में सुभाष चंद्र बोस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, भगत सिंह द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट 396 नंबर प्रश्न, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? 1 इरविन, 2 में डॉक्टर ग्रांट, 3 में H.S. पोलक, 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, इरविन। नेक्स्ट 397 नंबर प्रश्न, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्र आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? 1 में विष्णु देवी शाह, 2 में अरुणा आसफ अली, 3 में गुलाब कौर, 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक और 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, अरुणा आसफ अली सबसे वयोवृद्ध यानी सबसे वृद्ध महिला थी। ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया इस स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट 398 नंबर प्रश्न, किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था? 1 नागपुर, 2 पूना, 3 बम्बई, 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, पूना में। नेक्स्ट 399 नंबर प्रश्न, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? 1 सहजानंद सरस्वती, 2 यमुना कारजी, 3 राहुल सांकृत्यायन, 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, राहुल सांकृत्यायन हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका से संबंधित हैं। नेक्स्ट 400 नंबर प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न है, किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दिया था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? 1 में हडसन, 2 में ह्यूरोज, 3 में कैंपबेल, 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, ह्यूरोज। ह्यूरोज ने ही कहा था कि वह औरत सोई हुई है जो विद्रोही में एकमात्र मर्द थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला सेट आपसे मिस ना हो जाए। और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।